अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगी। आप लोगों ने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है इंशाल्लाह। इसके साथ साथ जब आप लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आप लोगों को चीज़ें याद भी रखी होंगी और उसके बाद फिर हम तकरीबन अपनी एक्सरसाइज भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारे चैप्टर्स है वो चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले जो चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 2 जो आपका बायोलॉजिकल प्रोग्राम चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद हैं। आप लोग देना चाहते हो वो चैनल देख सकते हो, मैं ऊपर लिंक भी दे दूंगी, कहीं आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग आसानी से वो चैप्टर्स भी देख सकते हो ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं किस तरह पढ़ाती हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी समझने से पहले आप लोग ने अपने जहन में ये चीज़ समझनी है कि दुनिया में आप लोग कितने तरह की चीज़ें देखते हो। ठीक है, एक डाइवर्स एक आप लोग स्पेस देखते हो, एक डाइवर्स यूनिवर्स है, मीन्स कि जिसके अंदर हर तरह की, जहाँ तक इंसान की सोच हो सकती है उस तरह के ऑर्गेनिज्म, उस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो पाई जाती हैं। उस चीज़ को, इसको हम अगर इंग्लिश वर्ड्स में यूज़ करें तो हम कहते हैं डाइवर्सिटी है, बहुत सारी चीज़ें डाइवर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। ठीक है, और अगर हम उनको बायोलॉजी की लैंग्वेज में यूज़ करें तो हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मीन्स कि बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी किस हद तक है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है जिसको हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने डिस्टिंग्विश किया है, उनको पढ़ा है, जितने हम पढ़ सकते हैं उन सबको हमने फिर कलेक्टिवली पढ़ा है और उनको कह दिया कि ये हमारी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। और अभी भी इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो हैं साइंटिस्ट अभी तक पढ़ रहे हैं और उनको डिस्कवर कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर भी स्टडी नहीं किए गए हैं, क्योंकि जैसे साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं तो न्यू से न्यू केमिकल फॉर्मूला जैसे ड्राइव होता है, सेम इसी तरह न्यू से न्यू ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी साइंटिस्ट की नज़र में आ रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट किंगडम्स के अंदर, डिफरेंट मीन्स के उनको अपनी अपनी क्रिस्टिक्स के लिहाज से हर एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सब ग्रुप्स बने हैं, किंगडम्स बने हैं, डिफरेंट ग्रुपिंग की हुई है। ठीक है, और ये ग्रुपिंग जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह एडवांसमेंट हुई है उन ग्रुपिंग के अंदर। जो मेन आप लोग ग्रुपिंग में आपको पढ़ा देती हूँ, जिसके सिर्फ हम नेम आज स्टडी करेंगे, जिनमें हमारे पास आते हैं प्रोकैरियोट्स, ये मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा समझाया हुआ है, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड करने के लिए ये हमारी मेजर क्लासेस हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर, फंजाई के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। अब इसके अंदर भी आप लोगों को पता है डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो आप लोग देखो कितनी डाइवर्स है यूनिवर्स। अगर हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से करें, नो लिविंग थिंग्स के हवाले से इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर उन्होंने कैटेगराइज कर दिए ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो। जाहिर बात है, जब हम चीज़ों को डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये एक चीज़ है, इसके कैरेक्टरिस्टिक ये है, इसके ये है, तो हम लोग चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को, जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्टार्ट में लेक्चर बताया है कि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्स। ठीक है, मीन्स वैरायटी। आप लोग देखो किसी भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं बायो की, मीन्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप लोग डिफरेंट किस्म की वैरायटीज देखते हो। अब दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं, एक चीज़ होती है फौना, एक चीज़ होती है फ्लोरा। बेसिकली जब भी स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स हुआ था तकरीबन आज से 600 मिलियन ईयर्स अगो, तब सिर्फ दो चीज़ें जो कि ह्यूमन माइंड के अंदर आती हैं, क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो अपने चार पैरों पर चलते हैं, चौपाए जो होते हैं। ठीक है, ह्यूमन से पहले भी हम कहते हैं, हमें पता है कि जैसे डार्विन की थ्योरी है, हम कहते हैं हम डायनासोर से ओरिजिनेट हुए हैं, हमारे एंसेस्टर जो हैं वो डायनासोर हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो बेसिकली फाना और फ्लोरा, फाना बेसिकली होता है एनिमल्स और फ्लोरा होता है प्लांट। ये बेसिकली दो ही क्लासेस थी जो कि स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रही थी और इसी के हिसाब से साइंटिस्ट ने अपने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया था। अब ये जो फौना और फ्लोरा होती है ना, आपको पता है कि डाइवर्सिटी है। अब ये भी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, डिफरेंट फैक्टर्स। इसके अंदर जो मेन फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है वो होता है क्लाइमेट का। अब मैं आपको इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग सपोज अगर आपका रीजन फैसलाबाद है या लाहौर है, आप लोग यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर बड़े नॉरिशिंग और अच्छे अच्छे दरख्त आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, बड़े वाइब्रेंट कलर के दरख्त होंगे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आप यही चीज़ें आप लोग सारे डेजर्ट इकोसिस्टम में जाओ, डेजर्ट में जाके देखो तो क्या होगा कि वहाँ पर बहुत शॉर्ट प्लांट होंगे, शॉर्ट हाइडेड प्लांट्स होंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास कैक्टाई है या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यही डाइवर्सिटी है।
यही चीज़ को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि हर एक चीज़ जो होती है वो अपने इलाके के लिहाज से, अपनी कंडीशंस के लिहाज से अलग अलग पाई जाती है। अब कैक्टाई जो है वो यहाँ पर आमतौर पर इतना ग्रो नहीं करते जितने वो डेजर्ट इकोसिस्टम में ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर क्लाइमेट के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट कंडीशन है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लाइमेट के हवाले से डिफरेंट जोन्स होते हैं, ठीक है। उन जोन्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है, रेसिस को डिवाइड किया जाता है, जिससे लोगों की नस्ल होती है उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मीन्स कि किसी भी तरह करके ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर टेम्परेट जोन आता है, ठीक है। ट्रॉपिक्स आते हैं, ट्रॉपिक्स में ट्रॉपिक का रेन फॉरेस्ट होता है, डिफरेंट आते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम आता है, टंड्रा होता है, या फिर आप कह लो पोलर कहते हैं इसको, पोलर रीजन्स, ठीक है, जहाँ पर पोलर बियर्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट जोन्स हैं, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट जोन हैं अर्थ के अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। इक्वेटोरियल भी आता है जहां पर हम रहते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट जोन है। और आप लोग देखोगे, आप जब इसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, अब मैं चाहती हूँ आप लोग इसको गूगल भी करके देखो कि डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं। अब पोलर बियर जो होता है वो डेजर्ट इकोसिस्टम में तो कभी पाया नहीं जा सकता। तो ये क्या है? ये डाइवर्सिटी है, ये खूबसूरती है जो अल्लाह पाक ने ज़मीन को अता की है। अल्लाह पाक ने ज़मीन को इतना खूबसूरत बनाया है, इसीलिए बनाया है ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और हम देखें, अगर हम एक ही चीज़, एक ही तरह के लोग देखते रहें, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म देखते रहें, एक तरह की चीज़ें देखते रहें, तो इंसान बोर हो जाएगा। अब देखो कि एक ही माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ होते हैं, उनकी आदत कितनी मुख्तलिफ होती हैं, उनकी फीचर्स जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो कितने मुख्तलिफ होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? ये डाइवर्सिटी है। इवन तो कि आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो भी किसी से मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये डाइवर्सिटी ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली डाइवर्सिटी जो होती है ये अपनी यूनिवर्स को, अपनी अर्थ को खूबसूरत बनाने के लिए ही अदा की गई है। अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन का या फिर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, अगर तो हम यूनिवर्स के ओरिजिन की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि बिग बैंग थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी ही है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि यूनिवर्स है वो बिग बैंग थ्योरी के थ्रू जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। अगर हम बात करें एनिमल्स लाइफ की कि एनिमल लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, तो बच्चों आज तक इसका साइंस ने कोई जवाब नहीं दिया खातर ख्वाह, ठीक है। उसने यही कहा है कि साइंस जो ऑर्गेनिजम्स हैं पानी से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, जो कि कुरान में भी आता है, बैक्टीरिया से हुई है, ठीक है, हम एनिमल से आए, डायनासोर से आए, डायनासोर हमारे एंसेस्टर थे। इतना कोई खातर ख्वाह उन्होंने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया है कि ह्यूमन्स या ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स जो हैं वो किस तरह ज़मीन पर आए हैं, पूरा अर्थ से किस तरह आकर आबाद हुए हैं सबसे। और इसके अलावा बच्चों काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसिस जो होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपके पास एक आता है एंडसोम्बिएंट हाइपोथेसिस, और दूसरा होता है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। इन्वेजिनेशन, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखती हूँ ताकि आप लोग अपनी बुक पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, ये आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने तरक्की की है। ये दो थ्योरीज बेसिकली क्या थी? ये बताने के लिए थी कि किस तरह ऑर्गेनिज्म, किस तरह जो लाइफ है, किस तरह सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं। हम ये कहते हैं और ये हम मानते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बैक्टीरिया से ही बनी है, ठीक है। बैक्टीरिया जो हैं जिनको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं वो हमारी लाइफ को रूल कर रहे हैं, हम उनसे ही बने, ठीक है। तो डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं इन चीज़ों के लिए। और बेसिकली बच्चों यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको पता है बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता एक मोस्ट एडवांस ह्यूमंस की तरफ भी आ चुके हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली यही स्टडी करना है कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हम ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासीफाई करते हैं। उसके अलावा हम किंगडम्स की क्लासेस पढ़ें कि किस तरह ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, और मोस्ट एडवांस कौन सा है। उसके बाद बच्चों हम स्टेप पढ़ेंगे कि क्या हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये आजकल का हॉट टॉपिक है कि हम समझेंगे किस तरह बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। अगर हम बच्चों बात करें आपकी बायोडाइवर्सिटी की, तो बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जारी बात है जब बायोडाइवर्सिटी होगी, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स की होंगी, तो आप लोगों के पास उसके यूजेस भी डिफरेंट टाइप के होंगे। अब देखें, सपोज आपके पास जो चिकन है या फिर हैन है, ठीक है, आप लोग उस तरह का गोश्त खा रहे हो, आप लोग चिकन विंग्स खा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग खा रहे हो, प्रोटीन्स वगैरह आप लोग लेते हो, खाते हो, तो उस तरह का टेस्ट जो है वो कोई बैफलो के अंदर या फिर गोट के अंदर आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है, वो टेस्ट एक अलग किस्म का होगा। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे स्नेक है, उसका जो वेनम होता है उसके लिए आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, आप लोग परफ्यूम्स के अंदर भी यूज़ करते हो, तो लोग पॉइजन के अंदर भी यूज़ करते हो, लोग मेडिसिन के लिए भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये डाइवर्सिटी है। अब डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारी मेडिसिन के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं, वो हमारी डेली लाइफ की क्लोथिंग पर्पसेस के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट जो हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं उसके अंदर भी यूज़ हो रहे हैं।
ठीक है। आप लोग जो राइफल्स या गन्स वगैरह बनती हैं वो अक्सर क्या होता है कि जो एनिमल्स की स्किन होती है उनसे बन रही होती है, या आप लोग हेयर विग्स यूज़ करते हो किससे बनती है, गोट या अपने शीप की जो ऊपर हेयर्स होते हैं उनकी जो ऊपर सरफेस होती है उससे बन रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली यूजेस हैं कि बायोडाइवर्सिटी के, कि किस तरह एक ह्यूमन या किस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने दूसरे ह्यूमंस को दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचा रहा है। और ये एक तरह का बेसिकली बच्चों साइकिल ही है जो कि रन करता है, ठीक है। ये साइकिल है और ये चलता ही रहना है। आप लोग कोई चीज़ खाते हो और अल्लाह पाक उसके बदले 2x करके वो चीज़ दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाती है। तो ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स हैं, ये इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की कि किस तरह ये बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए यूजफुल है। अगर बच्चों बायोडाइवर्सिटी ना होगी, अगर ये बायोडाइवर्सिटी ना हो, अगर आपके सोइल के अंदर बैक्टीरिया ना हो, नाइट्रोसोमेनास नाइट्रोबैक्टीरिया ना हो, तो आप लोगों की नाइट्रोजन फिक्सेशन ना हो, आप लोग जितने मजे मजे फल और फ्रूट्स वगैरह या फूड वगैरह खाते हो ये आप लोगों के लिए ना बने, ठीक है। प्लांट्स जो है वो सेंसाइज ना कर पाए ये सारी चीजें, ठीक है। जो आप लोग डिकम्पोज करते हो, सोइल जो होती है, सोइल की फर्टिलिटी जो होता है एनिमल्स ढंग से फर्टाइल होती है, सो वो ना हो सके। तो बेसिकली क्या है कि एक तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरी तरह के ऑर्गेनिज्म को अकम्पनी करते हैं, ठीक है, उनका फायदा किसी ना किसी तरह चाहते हैं। तो ये बेसिकली था बच्चों आप लोगों की बायोडाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचाते हैं, क्या उनका पर्पस होता है, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी होगी, यूनिवर्स खूबसूरत होगा, हम खूबसूरत चीजें देखेंगे तो हम अच्छी तरह से पढ़ भी सकेंगे और हमारे अच्छे नंबर भी आएंगे। तो बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।